नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग पर हमारे विशेष कार्यक्रम IPL 18 10 टीम एक खिताब में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना है पंजाब किंग्स से। ये दोनों टीम जब भी आमने सामने होती हैं तो कुछ कमाल होता है। पिछले सीजन में पंजाब किंग्स ने कोलकाता में KKR द्वारा दिए गए 262 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया था, जो IPL का सबसे बड़ा सक्सेसफुल चेज है। वहीं इस सीजन में ये दोनों टीम मुल्लानपुर में आमने सामने हुई तो KKR पंजाब के दिए 111 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी थी और सिर्फ 95 रन पर ही आउट हो गई थी। ये IPL में किसी टीम द्वारा बचाया गया सबसे छोटा लक्ष्य रहा। तो क्या आज भी कुछ खास होगा? इसी मैच पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और हमारे संवाददाता भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से है। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का इस सीजन में दूसरी बार आमना सामना होगा। पिछले मैच में पंजाब ने कोलकाता को 16 रन से हरा दिया था। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार मुकाबला है ईडन गार्डन्स में। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने अब तक 5 मैच जीते हैं और 3 में उन्हें हार मिली है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 ही मैचों में जीत दर्ज की है और 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स 10 अंक के साथ 5वें स्थान पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 8 मैच में केवल 3 जीत के साथ 7वें स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार 2 हार के बाद इस मुकाबले में उतरेगी। वहीं पंजाब किंग्स भी अपना पिछला मैच हारी थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी रहा है। दोनों के बीच अब तक हुए 34 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 21 बार जीत हासिल की, जबकि पंजाब किंग्स को 13 बार सफलता मिली। ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 13 में से 9 मुकाबले जीते हैं। हालांकि हाल के कुछ मुकाबलों में पंजाब किंग्स ने बाजी मारी है। इस मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों पर खास नजर रहेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के वेंकटेश अय्यर का प्रदर्शन इस सीजन में निराशाजनक रहा है। पंजाब के तेज गेंदबाज मार्को जैनसन वेंकटेश अय्यर के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। जैनसन ने 4 पारियों में 3 बार उन्हें आउट किया है। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस सीजन की शुरुआत शानदार की, लेकिन बाद में कुछ पारियों में वे नाकाम रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड श्रेयस के खिलाफ अच्छा है। आंद्रे रसेल ने 9 मैच में श्रेयस को 5 बार आउट किया है। पंजाब किंग्स के युजवेंद्र चहल इस सीजन में धीमी शुरुआत के बाद लय में लौट आए हैं। पिछले 3 मैच में उन्होंने 7 विकेट लिए, जिनमें कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 4 विकेट शामिल हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी इस सीजन में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। पिछले सीजन के स्टार सुनील नरीन पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया है। गेंदबाजी में हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अब पंजाब किंग्स के खिलाफ भी उनसे ऐसा ही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। ईडन गार्डन्स की पिच की बात करें तो ये आमतौर पर बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है। हाल के मैचों में स्पिनर्स को काफी मदद मिली है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये मैच करो या मरो जैसा है, जबकि पंजाब किंग्स अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो आज एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है और किस तरह का चल रहा है IPL 18 उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप की। तो ऑरेंज कैप की दौड़ में कौन से बल्लेबाज आगे हैं? सबसे पहले स्थान पर हैं साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के, जिन्होंने 8 पारी में 417 रन बना लिए हैं। दूसरे स्थान पर हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली, जो 9 पारी में 392 रन बना चुके हैं। पिछले ही मैच में शानदार अर्धशतक लगाया था। तीसरे नंबर पर हैं LSG के निकोलस पूरन, जो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 पारी में 377 रन निकोलस पूरन बना चुके हैं। तो ये वो बल्लेबाज हैं
जो इस दौड़ में लगातार सबसे आगे हैं। वहीं हम स्ट्राइक रेट की भी अगर बात कर लें तो स्ट्राइक रेट इस वक्त किन 3 बल्लेबाजों का सबसे अच्छा चल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग में, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें नंबर 1 पर हैं दिल्ली कैपिटल्स के विपराज निगम, 4 पारी उन्होंने खेली हैं और 207.69 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के राहुल तेवतिया, 6 पारी और 205 का इनका स्ट्राइक रेट है। वहीं तीसरे स्थान पर एलएसजी के निकोलस पूरन, 9 पारी और 204.89 का इनका स्ट्राइक रेट है। और एक बार फिर से रुख करते हैं आज के मुकाबले का। आज सामना है कोलकाता नाइट राइडर्स का पंजाब किंग्स के साथ और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर अजय मेहरा। अजय, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स, जैसा हम इंट्रो में भी बता रहे थे, 2 ऐसी टीमें जो जब भी आमने सामने होती हैं तो कमाल होता है। पंजाब किंग्स ने आईपीएल का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज हासिल किया है केकेआर के खिलाफ 262 रन का, और 111 का जो सबसे छोटा टारगेट है वो भी सफलतापूर्वक बचाया है। तो हम ये मानकर चले आज भी जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो कुछ खास ही निकलकर सामने आएगा इस मुकाबले में। बिल्कुल सुचित्रा, देखिए 2 बहुत बढ़िया टीमें हैं, 2 जबरदस्त टीमें हैं और जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं उनका जो कप्तान है वो अब पहुंच चुका है पंजाब किंग्स के पास। तो आप सोच सकते हैं श्रेयस अय्यर जिस प्रकार वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है जो बहुत बड़ी ताकत है केकेआर की वो है उनकी गेंदबाजी। अगर अश्विन नारायण की आप बात करें, मोइन अली की बात करें, वरुण चक्रवर्ती जैसे वो उभर के आए और हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे उन्हें गेंदबाजी की थी, तो जो स्पिनर्स हैं, जो तिगड़ी उनकी है वो एक ताकत नजर आती है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी है, जो मध्य क्रम है, वेंकटेश्वर की बात करें, रिंकू सिंह की बात करें, तो उस प्रकार की अभी वो लय पकड़ नहीं पाए हैं। पिछले मैच में भी देखा था गुजरात टाइटंस के विरुद्ध जब शुभमन गिल का बल्ला चला था, ईडन गार्डन्स में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी साई सुदर्शन ने, वहां पे वो चीज नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है ये थोड़ी कमजोरी है कि कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे अच्छी बल्लेबाजी करे और बाकी जो बल्लेबाज वो साथ नहीं दे रहे। गुरबाज को खिलाया गया पिछले मैच में, क्विंटन डिकॉक को बाहर किया गया, तो कुछ फेरबदल वो कर रहे हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में, पर एज ए कलेक्टिव यूनिट जो पिछले सीजन हमें देखने को मिला था चित्रा, वही सीजन देखने को नहीं मिल रहा। और वहीं अगर आप पंजाब की बात करें, मुझे लगता है कि एक गजब की टीम नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आगे खेल रहे हैं, जैसे इनकी गेंदबाजी चल रही है, युजवेंद्र चहल उनके पास आ चुके हैं, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे लोएस्ट स्कोर जो डिफेंड किया आईपीएल में, जो कारनामा उन्होंने मुल्लापुर में किया था, क्या आज वो फिर से जो युजवेंद्र चहल का जो गेंदबाजी का सिलसिला वो जारी रहेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। पर मुझे लगता है कि अगर हम उनके ओवरसीज खिलाड़ियों को छोड़ दें तो बाकी सारे खिलाड़ी जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो उभर के आ रहे हैं। जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी इतना कंसिस्टेंट नजर नहीं आए, पर बाकी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। टक्कर अच्छी रहेगी, पर मुझे लगता है पंजाब किंग्स एक टीम टू वॉच है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी कहा कि श्रेयस अय्यर आज केकेआर के खिलाफ ही खेलते हुए नजर आएंगे। डिफेंडिंग चैंपियन है केकेआर, श्रेयस अय्यर की ही कप्तानी में पिछली बार चैंपियन बने थे, लेकिन बिल्कुल भी डिफेंडिंग चैंपियन जैसा खेल नहीं दिखा रही है। काफी सारी गलतियां कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि केकेआर से ऑक्शन टेबल पर ही हो गई हैं। श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया, फिल सॉल्ट उनके हाथ से निकल गए और दोनों ही जो है शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। तो बल्लेबाजी कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी है। तो अब अगले सीजन पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए केकेआर को कि अगले सीजन के लिए बल्लेबाजी नए सिरे से खड़ी करनी होगी उन्हें। बहुत अच्छी बात की चित्रा। देखिए आजकल आईपीएल में क्या है, आप पहले 6 ओवर में कैपिटलाइज करना पड़ता है, और आपने जब नाम लिए फिल सॉल्ट, हम देख रहे हैं कैसे विराट कोहली का साथ दे रहे हैं आरसीबी के लिए, कैसे शुरुआत दे रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव बैटिंग आपको चाहिए, पहले 6 ओवर में रन चाहिए। आप सीएसके को आप देखिए, सीएसके क्यों नहीं जीत पा रही, क्योंकि पहले 6 ओवर में तो रन नहीं बन पा रहे, वो पावरप्ले में रन नहीं बन पा रहे, तो वहां पे पीछे रह जाते हैं, फिर दबाव आ जाता है जडेजा के ऊपर, शिवम दुबे के ऊपर। तो वो जो स्टार्ट की आप बात करते हैं ना, फिल सॉल्ट जिस अंदाज से वो खेलते हैं, और फिर विराट कोहली के साथ भी जब आरसीबी के लिए वो खेलते हैं, थोड़ा सा वो जो बर्डन है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अहम रहता है। और श्रेयस अय्यर मतलब एक क्वालिटी प्लेयर है, जैसे बैटिंग में इंप्रूव किया है, जबरदस्त खिलाड़ी है, बैकफुट पे जैसे खेल रहे हैं, जो पुल शॉट्स जब पहले काफी बार आउट होते थे, अब उस पर उन्होंने काफी वर्क किया है और वो अच्छा खेल रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये एक अलग टीम नजर आ रही है, पर कुल मिला के मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं यहाँ पे केकेआर के लिए। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे संवाददाता सुशील ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। और सुशील, कल दिल्ली का मुकाबला है आरसीबी के साथ, तो जिस तरह का फॉर्म दिखा रहे हैं विराट कोहली,
भले ही आरसीबी के लिए खेल रहे हों, लेकिन दिल्ली से उनके भी रूट्स जुड़े हुए हैं। तो कल के मैच को लेकर कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है दिल्ली में, दिल्ली के क्रिकेट फैंस में? जी बिल्कुल सुचित्रा, हालांकि कल के मैच के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ फिलहाल कुछ फैंस मौजूद हैं जो कि आज के मैच को लेकर भी खासे उत्साहित हैं। देखिए, अगर आज के मुकाबले की अगर हम फिलहाल अगर बात करें तो पंजाब और कोलकाता के बीच जो मैच है काफ़ी जो है सांसें थमाने वाला मुकाबला होगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमों की स्थिति की अगर हम बात करें, जैसे जैसे आईपीएल जो है प्ले ऑफ की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे रोमांचक होता जा रहा है। दोनों टीमें देखिए, एक है 5वें नंबर पर, दूसरी 7वें नंबर पर। अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो अच्छा कैंपेन रहा है, लेकिन वहीं अगर केकेआर जैसी टीम की अगर हम बात करें तो ये टीम लगातार जो है देखिए पिछले 2 मैच हार कर आ रही है। कहीं ना कहीं एक जो है कठिन परिस्थितियों में टीम नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ फैंस मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है केकेआर की अगर हम बात करें, केकेआर जैसी बड़ी टीम एक अच्छा दबदबा रहा है, लेकिन इस बार के मुकाबले में इस बार का जो सीजन है एक थोड़ी लड़खड़ाई हुई सी नजर आ रही है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर जो महंगे खिलाड़ी लिए 23 करोड़ में, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें मुझे लगता है उन्हें कैप्टन भी बनाना चाहिए था जो रहाणे को बना दिया, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, इसी चक्कर में वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और रहाणे चाहे तो जिता भी सकते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग भी अच्छी चल रही है, लेकिन बैटिंग में थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा रहाणे के अलावा। लेकिन मुझे लगता है आज केकेआर जीतने की कोशिश करेगी और अभी भी वो आगे जा सकती है। जैसे वो टीमें पिछले साल उन्होंने जीता था, लेकिन इस साल भी वो जा सकती है अपने बैटिंग की दम पे, क्योंकि रसल भी नहीं चल रहे उनके, नारायण अकेला कब तक परफॉर्म करेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी अभी कमी फैल रही है। क्या कुछ लगता है कि इस बार कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है टीम? बैटिंग लाइनअप हो, चाहे गेंदबाजी में भी बड़ा जो है सुधार की जरूरत होगी? मुझे लगता है कि कोई चेंज नहीं करेगी क्या, क्योंकि बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे आपने पिछली बार पंजाब के साथ देखा था, उनके भाई जल्दी आउट कर दिए थे। पंजाब में ही मैच था, 57 या 58 रन पे ऑल आउट कर दी थी टीम। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही है जो पंजाब दोबारा अपने आप चेंज कर सकते हैं। पंजाब भी कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, पंजाब भी अपना बदला लेने की कोशिश करेगी। और अय्यर की बात करें, सही से अय्यर की बात, उन्होंने पिछली बार कैसे हराया था वो आप भी जानते हैं। इस बार भी अय्यर पूरी टक्कर देने की कोशिश करेंगे कोलकाता को। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से अगर दोनों टीमों के बीच के अगर हम पेपर पे जो आंकड़े हैं उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं कोलकाता आईपीएल में थोड़ी मजबूत जरूर है। हालांकि इस बार जो इस सीजन में कहीं ना कहीं खिलाड़ी चल नहीं पा रहे, क्लिक नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं जो है टीम को सोचने की जरूरत है। क्या लगता है आपको, पिछले ये दूसरा मुकाबला इस सीजन में पंजाब किंग्स के साथ ये कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरी बार आमने सामने होगी, पिछले मैच में भी हार मिली थी, इस बार क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ सुधार के साथ टीम उतरेगी? उनको अपनी बैटिंग लाइनअप पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी जिस तरीके की बैटिंग है ना, उनकी 8 नंबर तक बैटिंग है, 8 नंबर तक भी बल्लेबाज है उनके पास, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले जो बैट्समैन है, ओपनर्स, वो उनसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कभी चेंज हो रहा है, कभी डिकोक आ रहा है, कभी गुरबाज आ रहा है। तो डिकोक बहुत अच्छे प्लेयर है, उनको ओपनिंग करवाइए, वो बहुत अच्छे प्लेयर है। अगर वो अच्छा स्टार्टअप देंगे तो बीच के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा, जैसे वेंकटेश अय्यर हो गए। अब सब चीज़ रहाणे ही संभाल रहे हैं, तो इसलिए सारे बैट्समैन को थोड़ा थोड़ा अपना समर्थन देना पड़ेगा, तभी कुछ बैटिंग लाइनअप बनेगा। अदरवाइज बॉलिंग तो बहुत अच्छी है केकेआर की। बिल्कुल, हर किसी का योगदान बहुत जरूरी है। जिस तरह से मुकाबले दिन प्रतिदिन जो है रोमांचक होते जा रहे हैं, हर किसी की जो है जरूरत है हर खिलाड़ी को कि अपना रोल बेहतर तरीके से सामने रखे। पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें तो फिलहाल 5वें नंबर पर है और कहीं ना कहीं टीम की कोशिश होगी कि जीत के साथ आगे बढ़े। पिछला मुकाबला हालांकि ये भी हार गई थी, तो क्या लगता है कि इस बार टीम किस तरह से खुद को सामने रखेगी? आई थिंक पंजाब जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि पंजाब में अय्यर जो अनफॉर्म है, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं कर रहे हो, इस बार वो फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस बार वो रन मारेंगे। और साथ में भाई बहुत सारे प्लेयर हैं, वडेरा है और अभी नए प्लेयर आए हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और साथ में स्टोइनिस भी है, मैक्सवेल भी है, बहुत सारे प्लेयर हैं इनके पास जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि आज का मैच जीतने में पक्का ये कोशिश करेंगे ही। साथ में कोलकाता की बॉलिंग ऐसी है जो कि इनको रोक सकती है, लेकिन बैटिंग से मैं नहीं कहता कि कोलकाता जीत सकती है, क्योंकि कोलकाता पर चेस नहीं हो पाता। बैटिंग तो उनकी बेकार है, पर लेकिन पंजाब की बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है और बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने देखा होगा, अर्शदीप सिंह देखा होगा, हरप्रीत बराड़ देखा होगा, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो नए नए बदलाव लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है पंजाब आज जीत सकती है।
बिल्कुल, पंजाब की अगर हम बैटिंग देखें तो बड़ी दुरुस्त है और टीम की कोशिश होगी सुचित्रा की जो है पिछले प्रदर्शनों को दोहराते हुए आज जो है एक जो है बेहतरीन जो है रूप में, बेहतरीन स्ट्रेंथ में जो सामने आए और जीत कर आगे बढ़े। जी बिल्कुल सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। कल जो मुकाबला है दिल्ली का, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अपने मेहमान अजय मेहरा का। अजय, वेंकटेश अय्यर का लगातार नाम लिया जा रहा है। जितने पैसे खर्च किए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने, उन पर बिल्कुल भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। 6 पारियों में 3 सिंगल डिजिट स्कोर। तो क्या आपको लगता है कि रणनीति कुछ गलत नजर आ रही है, या कहें कि वक्त खराब चल रहा है वेंकटेश अय्यर का? सुचित्रा, मुझे लगता है पिछला वर्ष का जो फाइनल आपको याद होगा, जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की थी। और देखिए, कई बार होता है कि आपका बल्ला चलता नहीं है, और दूसरी चीज ये भी होती है, दूसरी टीम पढ़ लेती है कि आपकी ताकत क्या है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे वो आते, वो अटैक करने का प्रयास करते हैं और उनका बल्ला चल नहीं रहा, आउट हो रहे हैं, थोड़ा शुरू में वो स्ट्राइक रोटेशन में ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, बड़े बड़े बैट्समैन, अगर विराट कोहली को आप देखें कैसे वो सिंगल डबल लेते हैं, सिंगल डबल, बीच में चौका लगाते हैं, कैसे इनिंग्स को आप बिल्ड करते हैं, वो यहाँ पे सीखना पड़ेगा। आते ही वो बड़े शॉट आप लगाएंगे ना, फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर का वही हो रहा है लगातार। देखिए, बहुत बड़ी रकम में गए हैं पर वैसा परफॉर्मेंस है नहीं। रिंकू सिंह भी कई बार बहुत नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, तो ये मुश्किलें बढ़ रही है। पर वेंकटेश अय्यर की बिल्कुल सही बात आपने करी कि 6 पारियों में अगर आप देखें 3 सिंगल डिजिट स्कोर, वो रन बन नहीं रहे हैं, वो दबाव बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है केकेआर के लिए। बिल्कुल चिंता की बात है। वहीं अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है अजय कि केकेआर ने मतलब पहले विकेट के लिए औसतन सबसे कम रन बनाए हैं। वहीं जो पंजाब किंग्स है वो पावर प्ले में सबसे कम, उनके जो गेंदबाज हैं सबसे कम विकेट्स ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा मौका है केकेआर के पास, क्योंकि जो आपकी विपक्षी टीम है पावर प्ले में उनके जो गेंदबाज हैं उतने ज्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर आज उनके पास मौका है एक अच्छी ओपनिंग का। और सुनील नरीन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। आपको लगता है कि ओपनर्स में कुछ बदलाव हमें आज देखने को मिल सकता है, या कुछ बदलाव करना चाहिए केकेआर को? नहीं, मुझे लगता नहीं। देखिए, आपने गुरबाज को केवल एक मैच खिलाया है, क्विंटन डिकॉक पहले खेल रहे थे, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा फेरबदल करनी चाहिए, थोड़ा परसिस्ट करना चाहिए। गुरबाज को मैंने बहुत देखा है T20 क्रिकेट में विश्व भर खेलते हुए, अच्छे अटैकिंग बैट्समैन है। कई बार हो जाता है, पिछले मैच में बिल्कुल जल्दी आउट हो गए थे, पर मुझे लगता है ज्यादा फेरबदल करेगा इस तरह तो फिर वो बैलेंस हिल जाता है। मुझे लगता है थोड़ा फेथ दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको कहना पड़ेगा कि डोमिनेट करिए। और जैसे आपने कहा पंजाब किंग्स ने शुरू में इतनी विकेटें ली नहीं है, तो उसका यहाँ पे लाभ मिल सकता है। कहीं ना कहीं अपने घर पे आप खेल रहे हैं, कंडीशन से वाकिफ है। हमने कई बार देखा है थोड़ी सी स्लो विकेट है ईडन गार्डन्स की, कई बार गेंद थोड़ा फंस के आता है। और एक और फैक्टर जो बहुत बड़ा रह सकता है जिस तरह, वो टॉस का भी है, क्योंकि चेस करते हुए हमने कई बार देखा है ड्यू आती है तो गेंद और अच्छे तरीके से बल्ले पे आती है। ये सारी छोटी छोटी चीजें रहती हैं, पर इसका काफी अहमियत हाथ में बच जाती है। पर लगता है कुल मिला के जो सलामी जोड़ी है वो अगर चलती है, वो प्लेटफॉर्म खड़ा करती है, तो उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, चलिए इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर दोबारा हम बात करेंगे इस मुकाबले की। एकादशी रातिया some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is right. 200 glorious years of Assam. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं आज इंडियन प्रीमियर लीग में होने वाले मुकाबले पर। कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना है पंजाब किंग्स से और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला खेला जाएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अजय मेहरा। अजय, जिस तरह से आपने कहा कि टॉस काफ़ी अहम रहने वाला है, वहीं कोलकाता की अगर हम पिच की भी बात करें, शुरुआत में हमने देखा था कि जिस तरह की पिच की डिमांड कर रहे थे अजिंक्य रहाणे, उन्हें नहीं मिल रही थी। लेकिन पिछले मैच में दिखा कि कुछ टर्न मिल रहा है स्पिनर्स को, लेकिन ये कहीं ना कहीं खतरा भी हो सकता है। जिस तरह का प्रदर्शन युजवेंद्र चहल ने किया था पिछले मुकाबले में, किस तरह की पिच की यहाँ पर डिमांड कर सकते हैं अजिंक्य रहाणे, किस तरह की पिच उन्हें मिल सकती है?
मुझे लगता है हमेशा अपनी ताकत पे जाना चाहिए, क्योंकि भरोसा दिखाना चाहिए नारायण पे, वरुण चक्रवर्ती। और बिल्कुल सही कहा, युजवेंद्र चहल कमाल के गेंदबाज हैं, हरप्रीत बरार वो उभर के आ रहे हैं, क्वालिटी स्पिनर वो भी हैं। पर देखिए अपनी स्ट्रेंथ पे को बैक करना है, क्योंकि ये देखना ऑपोजिशन के पास क्या है, वो आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। आपने एक मैच में गलती करी है जब युजवेंद्र चहल ने मुकाबला जिताया था पंजाब किंग्स को अपने घर पे, पर आज क्योंकि आप बाहर खेल रहे हैं, अपने घर पे खेल रहे हैं, तो कहना कि आपको बैंक करना पड़ेगा। देखिए वरुण चक्रवर्ती को कई बार पिक करना बतौर स्पिनर किसी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। और हमने देखा नारायण किस प्रकार कितने वर्षों से लगातार विकेटें ले रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा उन पर भरोसा दिखाना पड़ेगा इस तरह, क्योंकि अब ये समय आ चुका है कि यहां से अगर ज्यादा मैचेस अब हार गए फिर मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे अब जीत वो दर्ज करनी पड़ेगी केकेआर को, खासकर अपने घर पे जब वो खेल रहे हैं। और जो क्राउड सपोर्ट रहता है ईडन गार्डन्स, वो अलग प्रकार का रहता है, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ पे बैक करना बड़ा अहम रहने वाला है। बिल्कुल। और पंजाब किंग्स के चांसेस जो हैं वो केकेआर से तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं प्लेऑफ में पहुंचने के। 2014 के बाद से प्लेऑफ में नहीं पहुंची है। क्या आप सबसे बड़ा कारण मानेंगे ये जो एक टर्न अराउंड दिखा है पंजाब किंग्स के प्रदर्शन में? लगातार बात की जा रही है उनके अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स की, तो एक ये अच्छी बात है क्योंकि लीग का नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंडियन प्लेयर्स निकलकर आगे आए वो इस लीग के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है जो टैलेंट आ रहा है सुचित्रा वो अद्भुत है, मतलब इतना जबरदस्त टैलेंट मैं देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इंडिया की सच मायने में 3 T20 टीम्स बन सकती हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ा फर्क, जैसे आपने कहा, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की है, पर एक अंतर जो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का आना, क्योंकि टीम को संभाल ली है, रिकी पॉन्टिंग कोच है, पर टीम को जैसे संभाला है, जैसे अगुवाई कर रहे हैं, जैसे कप्तानी कर रहे हैं, जो मूव्स फील्ड में है। देखिए बाहर आप जो मर्जी रणनीति बनाइए, फील्ड के अंदर आप क्या करते हैं वो बड़ा अहम रहता है। अच्छा कप्तान एक बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है, और श्रेयस अय्यर ने डाला है। विनिंग कैप्टन है केकेआर के, वो जानते हैं कैसे जीतना है, जीत एक आदत का नाम है, वो उन्होंने डाल लिया टीम के लिए। और जैसे वो कॉम्बिनेशन का बन गया है, जैसे स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, डेथ ओवर्स में जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो सब कुछ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर्स और साथ में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वो एक अंतर रहा है। बिल्कुल। श्रेयस अय्यर की कप्तानी एक तरफ रास आ रही है पंजाब को, वहीं अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात करें एक कप्तान के तौर पर भी, एक बल्लेबाज के तौर पर भी, ये जो सीज़न है कुछ ख़ास नहीं जा रहा है। उनके जिस तरह का समर्थन वो चाहते हैं बाकी बल्लेबाजों से उन्हें नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव यहाँ पर बढ़ गया है अजिंक्य रहाणे पर, एक कप्तान के तौर पर भी, एक बल्लेबाज के तौर पर भी? बिल्कुल बढ़ गया, क्योंकि देखिए खुद कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, पर देखिए लगातार दूसरे दिन विकेटें गिर रही हैं। और मैं जैसे कह रहा था, वेंकटेश अय्यर हो, श्री नारायण हो, ज्यादा वो स्टार्ट नहीं मिल रहा। क्विंटन डिकॉक को कुछ मुकाबले खिलाए, एक इनिंग अच्छी खेली थी, पर उसके बाद लगातार वो भी फेल हो रहे थे। अब गुरबाज टीम के अंदर आए हैं, तो ये जो बड़े नाम है, जैसे वेंकटेश अय्यर की आप बात करें, बड़ी रकम में गए। रिंकू सिंह से हम इतना उम्मीदें हम हमेशा करते हैं। रसल नीचे डाउन दी ऑर्डर, रसल के वो पावर है, पर वो कई बार वो भी आउट हो रहे हैं, तो ये मुश्किलें बढ़ रही है। देखिए ऐसा नहीं कि बैटिंग नहीं है, पर बैटिंग एज ए यूनिट क्लिक नहीं हो रही। कि वो बड़े शॉट्स आप लगा रहे हैं पर वो फंस जाते हैं, और दूसरी तरफ गेंदबाजी भी अच्छी रही है, और वो दबाव लगातार अजिंक्य रहाणे के ऊपर है, क्योंकि वो एक छोर संभाल के रख रहे हैं पर दूसरी तरफ विकेटें गिर रही हैं। वो दबाव से तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाकी बैट्समैन को कंट्रीब्यूट करना होगा, रन लगाने पड़ेंगे। रन चेज में पिछले मैच में देखा गुजरात टाइटंस के विरुद्ध अपने घर में वो पीछे रह गए, और काफी पीछे रह गए थे, बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक थोड़ी चिंता की बात है कि एज ए यूनिट वो क्लिक करना बैटिंग लाइनअप को, वो अहम रहने वाला है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि इस बार इस सीजन में ज़्यादातर टीमों को होम एडवांटेज भी नहीं मिल रहा है, और केकेआर भी उन्हीं टीमों में से एक है। अपने घर पर देखें तो उनका जो जीत का प्रतिशत है सिर्फ 25 है, सिर्फ 25% मुकाबले उन्होंने जीते हैं अपने घर पर खेलते हुए। और अब एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि प्लेऑफ में अगर पहुंचने के थोड़े बहुत भी चांस उन्हें बनाए रखने हैं तो बाकी बचे 6 में से 5 मैच उन्हें जीतने ही होंगे। तो आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस से थोड़ा इंस्पायर हो सकते हैं? जिस तरह का टर्न अराउंड मुंबई इंडियंस ने दिखाया है, तो मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है केकेआर के लिए यहाँ से एक जबरदस्त वापसी करना। बिल्कुल सही कहा। देखिए इंडियन पॉसिबल लीग है, कुछ भी संभव है। और मुंबई इंडियंस को कितनी बार हमने देखा, स्लो स्टार्टर्स हैं पर धीरे धीरे पेस पकड़ते हैं, बढ़िया टीम नजर आती है, अलग टीम नजर आती है। और ये देखिए ये समय है, अब बिजनेस एंड है, यहाँ से अगर ये 1-2 मुकाबले अब हार गए और फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से जीतना शुरू करना पड़ेगा। आज से बेहतर मौका हो नहीं सकता। आज अपने घर पे आप खेल रहे हैं, आप कंडीशन से वाकिफ है, और देखिए कभी भी लेट नहीं है। अगर ये बैटिंग क्लिक करती है, 1-2 बैट्समैन रन करते हैं तो फॉर्म में वापस आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं संकेत होगा कि केकेआर अब डेंजरस साइड
साइड है, पर वो बैट्समैन को फॉर्म में आना जरूरी है और साथ में जो गेंदबाज है, जो स्पिनर्स है खासकर, उनका चलना बड़ा जरूरी है। तो ऐसा नहीं आप जीत नहीं सकते हैं, T20 अच्छा खेल, पर मतलब टॉस में एक फैक्टर रहेगा, पर वो बैटिंग का क्लिक करना है जो यूनिट, वो भी अहम रहने वाला है। बिल्कुल, लेकिन टॉस जीतकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केकेआर के लिए भी जो पिछला रिकॉर्ड है क्या कुछ मायने रखेगा कि पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो ये जानते हैं कि 262 चेज कर चुकी है पंजाब किंग्स कोलकाता में उनके खिलाफ, और उनसे खुद तो 111 भी नहीं बने थे। तो अगर टॉस जीतती भी है केकेआर तो क्या टारगेट आप यहाँ पर आज सेफ मानकर चलेंगे? मुझे लगा चित्रा की अगर ड्यू रहती है तो हमेशा बेहतर रहेगा कि आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करें, चेज करना प्रेफर करें, क्योंकि ड्यू के बाद क्या होता है कि गेंद स्किड करके आती है और कोई भी रन चेज करना हमेशा आसान रहता है, बैट्समैन के लिए बल्लेबाजी करना आसान रहता है। तो मुझे लगता है कम से कम अगर आप पहले भी कोई भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये कंडीशन जो मैंने विकेट को देखा 190 रन बनाई है, हमने गुजरात टाइटंस को देखा वहीं पे पहुंचे थे, मैच जीते, बड़े अंतर से जीते, 190 का लक्ष्य आपको रखना पड़ेगा। पर शुरू में जो पावर प्ले है उसमें ज्यादा विकेट नहीं खोने पड़ेंगे, क्योंकि पावर प्ले में क्या होता है विकेट आप खो देते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स हम देख रहे हैं, फिर वहां से उभर के आना वापस बड़ा कठिन रहता है। तो धोनी भी यही कह रहे थे कि पावर प्ले में लगातार वो विकेट खो रहे हैं, तो वो स्टार्ट मिल नहीं रहा, तो वहां पे थोड़ा संभल के खेलिए आप, पर बाद में इनकैश करिए, पर कहीं ना कहीं 190-200 रन बनाना बड़ा जरूरी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा स्कोर बने, एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assamti. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब एक नजर डाल लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की अंक तालिका पर भी। टॉप 5 टीमें अगर हम देखें, सबसे ऊपर है गुजरात टाइटंस जिनके खाते में 12 अंक हैं, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स 12 ही अंक हैं, लेकिन जो नेट रन रेट है वो गुजरात का बेटर है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पिछले मैच में शानदार जीत दर्ज की, 12 ही अंक हैं, वो है तीसरे स्थान पर। उसके बाद मुंबई इंडियंस जिसने की एक शानदार वापसी इस लीग में करके दिखाई है, 10 अंक हासिल कर चुकी है 9 मैच में। उसके बाद पंजाब किंग्स जिनके खाते में 8 मैच में 10 अंक हैं, वो है 5वें स्थान पर। तो ये हैं इंडियन प्रीमियर लीग की टॉप 5 टीमें। बॉटम हाफ पर अगर नजर डालें तो लखनऊ सुपर जायंट्स 10 अंक के साथ यहाँ पर 6ठे स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स आज के मैच में खेलने जा रही है, 8 मैच में फिलहाल 6 अंक हैं उनके पास, 7वें स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 9 मैच में 6 अंक। उसके बाद अगर बॉटम 2 टीमों की बात करें, राजस्थान रॉयल्स 9 मैच में 4 अंक और चेन्नई सुपर किंग्स, इस बार सीजन एकदम खराब जा रहा है उनके लिए, उनके खाते में भी यहाँ पर 9 मैच में 4 अंक हैं। तो देखना होगा कि कोलकाता की टीम आज के मुकाबले में जीत दर्ज करती है, इस टेबल में ऊपर बढ़ पाती है या नहीं, या फिर पंजाब किंग्स ये मैच जीतकर अपनी जो स्थिति है वो मजबूत करती है। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।